प्रधानाध्यापक सर, मैडम और मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। हम सभी बहुत खुशी के साथ ये हम बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं बाल दिवस के इस अवसर पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। बच्चे परिवार में, घर में, समाज में खुशी का कारण होने के साथ ही देश का भविष्य भी होते हैं। हम पूरे जीवन भर माता पिता, शिक्षकों और अन्य संबंधियों के जीवन में बच्चों की भागीदारी और योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बच्चे सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और बिना बच्चों के जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है। वे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। गतिविधियां और मुस्कान से हमारे दिल को जीत लेते हैं। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे संसार में बच्चों का श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बच्चों का चाचा नेहरू के आदर्शों और बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया जाता है। यह बच्चों के गुणों की प्रशंसा करने का अवसर है। यह विभिन्न देशों में अलग अलग तिथियों का मनाया जाता है। हालांकि यह भारत में नवंबर को मनाया जाता है। वास्तव में 14 नवंबर महान स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। हालांकि बच्चों की प्रति उनके लगाव और स्नेह की वजह से इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक राजनीति नेता थे, फिर भी उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही कीमती वक्त बताया और उनकी मासूमियत से वो बहुत प्यार करते थे। बाल दिवस का उत्सव मस्ती और उल्लास की बहुत सारी गतिविधियां लाता है। इस दिवस का उत्सव बच्चों की प्रति हमारी प्रतिबद्धता का नवीनीकृत करने की याद दिलाते हैं, जिसमें बच्चों का कल्याण, उचित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि शामिल है। बच्चों को किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव की ईंट माना जाता है। बच्चे छोटे हैं, किंतु राष्ट्र में सकारात्मक प्रवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। वे आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि देश का विकास उनकी हाथ में है। बाल दिवस उत्सव उन अधिकारों की भी याद दिलाता है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं और उनसे बच्चे लाभान्वित हो भी रहे हैं या नहीं। बच्चे कल के नेता हैं, इसलिए उन्हें अपने अभिभावकों, शिक्षकों और परिवार के अन्य सदस्यों से आदर, विशेष देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र में बहुत तरीकों से परिवार के सदस्यों, संबंधियों, पड़ोसियों या अन्य अजनबियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। बाल दिवस का उत्सव परिवार, समाज और देश में बच्चों के महत्व को याद दिलाता है। उन्हें परिवार और अभिभावकों के द्वारा उचित देखभाल और प्यार मिलना चाहिए। उन्हें स्वास्थ्यवर्धक खाना, स्वच्छ कपड़े और सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। उन्हें रहने के लिए स्वास्थ्य वातावरण प्राप्त होना चाहिए, जहां मैं घर, स्कूल या अन्य स्थानों पर सुरक्षित महसूस कर सके। उन्हें उचित और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें विकलांग का बीमार होने पर विशेष देखरेख मिलनी चाहिए। एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें एकजुट होकर देश के नेताओं, वर्तमान और भविष्य सुनिश्चित करने की शपथ लेनी चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद। नमस्कार, मैं आज यहाँ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी यदि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपिता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। संभ्रांत परिवार में जन्म लेकर तथा सभी तरह की सुख सुविधा भरे वातावरण में पलकर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आन बान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रमुख वकील थे। उनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गई। वहां से बैरिस्टर बनकर सन 1912 में वापस आए और अपने पिताजी के साथ प्रयाग में ही वकालत करने लगी। सन 1915 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध होने वाली बम्बई कांग्रेस में नेहरू जी ने भाग लिया। यहीं से नेहरू जी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ था। नेहरू जी का विवाह सन 1916 ईस्वी में श्रीमती कमला के साथ हुआ। सन 1917 में 19 नवंबर के दिन उनके घर में इंदिरा प्रियदर्शनी नामक पुत्री ने जन्म लिया। कुछ दिन पश्चात नेहरू जी कांग्रेस के सदस्य बन गए और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की सेवा के कार्य में लग गए। सन 1919 के किसान आंदोलन और 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण नेहरू जी को जेल जाना पड़ा। सन 1931 में उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू और सन 1936 ईस्वी में उनकी धर्मपत्नी कमला नेहरू का निधन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। तब वे सर्वसम्मति से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जीवन के अंत तक इसी पद पर बने रहे। नेहरू जी ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जाति भेद को दूर करने, स्त्री जाति की उन्नति करने व शिक्षा प्रसार जैसे अनेक कार्य किए। युद्ध के कगार पर खड़े विश्व को उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया। नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांतों ने विश्व शांति की स्थापना में सहायता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राष्ट्रीय नेता तो थे ही, वे उच्च कोटि के चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। उनकी मेरी कहानी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, पिता के पुत्र के नाम पत्र आदि रचनाएं विश्व प्रसिद्ध है। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें आदर तथा प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अतः उनके जन्मदिन को आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शांति का वह मसीहा 27 मई 1964 ईस्वी को हमारे बीच से उठ गया। 13 विदेशों से विशेष प्रतिनिधि उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। 38 मई 1964 में उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी भस्म खेतों और गंगा नदी में प्रवाहित कर दी गई। उनका नाम चिरकाल तक इतिहास में अमर रहेगा। सबको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं।
बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाल दिवस की शुभकामनाएं। बाल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। 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 बाल दिवस की शुभकामनाएं।